Hello friends, look at here. The topic is Heron's Formula 9 Standard and exercise एक ही है इसमें 10.1 सिंगल एक्सरसाइज है. Now listen to me. Question number third, fourth and sixth. थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ किस तरह करने, कैसे करने, वैसे तो हेरन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आपने कर लिए प्रीवियस वीडियोस में. Now listen to me. There is a slide in a park. पार्क में एक स्लाइड बनी हुई है. वन ऑफ इट्स साइड वॉल. जब स्लाइड बनी हुई है तो उसकी जो एक साइड वॉल है, स्लाइड के एक तरफ के साइड जो है, हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज. वो पेंट कर दी गई है विद ए मैसेज से. मतलब पार्क में एक स्लाइड की जो एक साइड है, एक वॉल है, उस पर मैसेज लिख दिया गया. क्या? कीप द पार्क क्लीन. इट्स ओके, वंडरफुल. हर पार्क में इस तरह की स्लाइड बनी होती हैं, उनमें मैसेज लिखे होते हैं. मैसेज है कीप द पार्क क्लीन. फिर क्या करें? इफ द साइड्स ऑफ वॉल, वो जो वॉल है उसकी 3 साइड है, 15 मीटर की, 11 मीटर की एंड 6 मीटर की. इट मींस वो साइड ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर साइड है वो. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड वॉल. तो उसी वॉल का हमने एरिया निकालना है. मतलब सीधा है ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालना है. माय डियर स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन में आप आराम से देखें तो कुछ भी नहीं है. एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही. यानी ए की वैल्यू है 15 मीटर, देन बी की वैल्यू है 11 मीटर और देन सी की वैल्यू है 6 मीटर. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. ए बी सी तीनों साइड दे दी है. ए का मीन्स फर्स्ट साइड, बी सेकंड साइड, सी थर्ड साइड. अब आपका काम क्या है? जब तीनों साइड आपको पता, आप निकालते हैं सेमी पेरीमीटर एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो आपने यहां वैल्यू पुट करनी है, एस निकालना है, उसके बाद हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकाल देना है. तो आई होप ये क्वेश्चन आप आगे आप खुद कर सकते हैं. इसको आप खुद करिएगा. तीनों साइड आपको गिवन है, सेमी पेरीमीटर निकालिए, फिर हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिएगा. ना लिसन, इट्स वेरी सिंपल. मैंने आपको बता दिया करना कैसे. सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 को आप आराम से देखिए, इस पर फोकस कीजिएगा. थोड़ा सा अलग टाइप का, बाकी सेम वही है. फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. कह रहे ट्रायंगल का एरिया निकालो, डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया. टू साइड्स ऑफ विच, भाई इसमें बस ये है कि 2 ही साइड हमको गिवन है, बस थर्ड साइड गिवन नहीं. जबकि ट्रायंगल में 3 साइड होती है, हमें तीनों साइड चाहिए. एक साइड दे दी 11, एक साइड दे दी 10. मतलब ए की वैल्यू 18 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू दे दी उन्होंने 10 सेंटीमीटर. लेकिन जो सी साइड है वो हमारे पास नहीं है, बल्कि उसकी बजाय पेरीमीटर दे दिया 42 सेंटीमीटर. पेरीमीटर, पी मतलब पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे हैं और कई पेपर में बहुत आते हैं. ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलग है उससे कि एक साइड ए, एक साइड बी, 2 साइड दे दी, बट थर्ड साइड सी हमें नहीं पता. तो हेरन्स फार्मूला में तो हमें तो ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए, लेकिन पेरीमीटर दे दिया. ना लिसन, आपको अगर थर्ड साइड सी निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, पेरीमीटर में से इन दोनों साइड को प्लस करके माइनस कर दो. दैट्स इट. ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा कुछ करना नहीं. पेरीमीटर में से इन दोनों साइड को प्लस किया और पेरीमीटर में से माइनस कर दिया. तो आप इसको फार्मूले के रूप में भी याद कर सकते हैं कि सी यानी थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? पी माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी. पी माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी. पी क्या है? पेरीमीटर. ए क्या? फर्स्ट साइड. बी क्या? सेकंड साइड. आराम से निकालेंगे. तो पेरीमीटर 42 माइनस ए की वैल्यू 18 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 42 माइनस 28. 12 में से 8 गया 4, 14 सेंटीमीटर. लीजिए आपकी सी भी आ गई है 14 सेंटीमीटर. एक बार फिर से इसको चेक करेंगे. जैसे मैंने कहा था, वैल्यू ढंग से आपको कॉपी करना है. 42 है, 28 है, 42 में से 28 आप माइनस करेंगे, कैरी किया 12, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 8, 14 आ गया आपका. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट इट. अब आपको लगाना है हेरोन्स फार्मूला. पिछले वाले में भी हेरोन्स फार्मूला लगाना था, इसमें मैं करके दिखा रहा हूं आपको एरिया कैसे निकालते हैं हेरोन्स फार्मूला से.
कई क्वेश्चनों में करवा चुका हूं पहले। दिस इज हेरोल्ड्स फार्मूला, बिल्कुल एकदम अपने ब्रेन में बिठाइएगा। दिस इज हेरोल्ड्स फार्मूला में केवल एस यानी सेमी पैरामीटर चाहिए, ए यानी फर्स्ट साइड, बी सेकंड साइड, सी सेकंड साइड। हमें ए पता है, बी पता है, सी भी हमें पता चल चुका है, सी निकालने का मैंने बता, लेकिन एस यानी सेमी पैरामीटर, एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, यानी तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड। चूंकि यहाँ पे हमें पैरामीटर ही पता है 42, तो पैरामीटर का हाफ कर दो डायरेक्ट। भाई सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ यानी 42 का हाफ मतलब 21 सेंटीमीटर। लीजिए सेमी पैरामीटर भी आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आप करेंगे वैल्यू पुट, एस की वैल्यू 21 ब्रैकेट 21 माइनस ए की वैल्यू 18 ब्रैकेट 21 माइनस बी की वैल्यू 10 ब्रैकेट में 21 माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी 14। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज जैसे पीछे कराए जा चुके हैं आपको माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे आपको करना है। तो 21 रखना, 21 से 18 गया 3, 21 से 10 गया 11, 21 से 14 गया कितना आएगा 7। अब इनके करने आपको फैक्टर, जिसके फैक्टर पॉसिबल है प्राइम करिए। 21 7 3 जा 21, ठीक 21 3 तो 3 रहेगा, 11 रहेगा, 7 7 रहेगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स आपको बनाने के पेयर, क्योंकि आपको अंडरवुड निकालना है, ठीक है, आपको अंडरवुड निकालना, आपको इसका पेयर बनाना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस, 7 7 पेयर बन गया, 7 आउट, 3 का पेयर बन गया, 3 आउट, अंडरवुड से बाहर आ गए। 11 का कोई पेयर नहीं, ये अंडरवुड के अंदर रहेगा। तो 7 3 जा 21 अंडरवुड 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आई होप ये पैरामीटर वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे किस तरह करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लिसन एवरीबॉडी हियर। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं कंप्लीट आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सेम ऐसा ही है, पर थोड़ा सा आपको इसमें समझना क्या है, क्या समझना। देखिए एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, हैज पेरीमीटर 30। तो माय डिस्टेंस पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर, पेरीमीटर वाला है जैसे इसमें पेरीमीटर गिवन, इसमें पेरीमीटर गिवन है। ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स, चूंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल है, ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स यानी जो उसकी दो इक्वल साइड में से हर साइड 12 सेंटीमीटर की, तो ये भी 12 की और ये भी 12 की, ये दोनों इक्वल है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। अब इस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड यानी ए फर्स्ट साइड 12 सेंटीमीटर, बी सेकंड साइड 12 सेंटीमीटर, लेकिन आपको सी यानी बेस यानी थर्ड साइड नहीं पता। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें बताया गया है कि पेरीमीटर गिवन है, दो साइड गिवन है, तो सी निकालना हो तो क्या करेंगे, P माइनस ब्रैकेट A प्लस B। ठीक है मैडम, C इक्वल P माइनस ब्रैकेट A प्लस B, दोनों को प्लस करके पेरीमीटर से माइनस करो। 30 माइनस ब्रैकेट A की वैल्यू 12 प्लस 12। ठीक है मैडम, C इक्वल 30 माइनस 24, 12 प्लस 24, तो C की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास सब कुछ है। ठीक है, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन क्या उसी तरह करेंगे। सबसे पहले आप ऐसे यानी साइड पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर 30 है तो साइड पेरीमीटर 30 का हाफ यानी 15 सेंटीमीटर हो गया। अब लगाएंगे हेरोल्ड्स फार्मूला, इसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, थैंक यू वेरी मच।